नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है। मैं फाउंडर हूँ फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का एमबीए फाइनेंस हूँ और 14 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर आप हाई रिस्क हाई रिटर्न में एक बेहतरीन प्रोडक्ट चाहते हो जहाँ आपको निवेश का रिटर्न 100 ईयर तक मिले, टैक्स बेनिफिट मिले, कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आपको 12.5% का टैक्स नहीं लगे, इंश्योरेंस कवर का बेनिफिट मिले, आप म्यूचुअल फंड की तरह सिस्टमेटिक विड्रॉल कर पाए, पार्शियल विड्रॉल करना चाहो तो भी कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करना चाहते हो तो कर सकते हो। भी बहुत सारे इसमें अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुर ट्रिपल एफएस को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको 300 से ज़्यादा वीडियो मिलेंगे जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। इस प्लान की शुरुआत में उसके विशेष जो पॉइंट हैं, SWP जो मुख्य फीचर है सिस्टमेटिक विड्रॉल वाला, उसके साथ में करना चाहता हूँ। नॉर्मल फीचर्स में आपको वीडियो के एंड तक पूरे डिटेल्स में एक्सप्लेन कर लूँगा। मान लेते हैं एक 20 साल का व्यक्ति है जो ये पॉलिसी परचेज कर रहा है, जहाँ पे 7 साल के लिए वो प्रीमियम भरेगा 2-2 लाख रुपए। और मान लेते हैं कि वो जिस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे उनको 12% की ग्रोथ होती है। तो किस तरीके से वो सिस्टमेटिक विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लाख रुपए का प्रीमियम लिया है, 2.5 लाख रुपए तक का प्रीमियम तक आपको मिलने वाला रिटर्न टैक्स फ्री होता है अगर इसमें 10 गुना इंश्योरेंस कवर होता है। तो यहाँ पे 20 लाख का इंश्योरेंस कवर वैसे भी है। इसमें जो भी आपके चार्जेस लगेंगे वो आपको रिफंड भी होते हैं। यहाँ पे आप फंड वैल्यू देख सकते हो, डेथ बेनिफिट का कॉलम देख सकते हैं। मान लेते हैं कि कस्टमर है 10 साल के बाद यानी कि 11वें साल से वो सिस्टमेटिक विड्रॉल करना शुरू कर देता है। और सिस्टमेटिक जो विड्रॉल कर रहा है वो 7% कर रहा है और वो 11वें साल से कर रहा है। फंड वैल्यू का 7%, जो आपकी फंड वैल्यू रहेगी उसका 7% विड्रॉल कर रहा है। तो आप देखेंगे कि 11वें साल पे 2,02,087 का उनके अकाउंट में पैसा आ गया है जिस सिस्टमेटिक विड्रॉल के तहत। कम्युलेटिव बेनिफिट भी पहले साल में मतलब टोटल उन्होंने 2,02,000 रुपये निकाला है। 12 साल में 2,06,000 रुपये निकलेंगे, टोटल 4,08,000 रुपये हो जाएंगे। 13वें साल पे आप देखेंगे 2,11,000 रुपये का उनका सिस्टमेटिक विड्रॉल हो गया, टोटल विड्रॉल 3 साल में 6 लाख रुपये हो गया। इस तरीके से ये हर साल थोड़ा थोड़ा आपका अमाउंट बढ़ते हुए क्रम में जाएगा। मान लो जब वो 60 साल के हो जाएंगे, 60 ईयर के हो जाएंगे, तब उनका जो हर साल का विड्रॉल भी करीब करीब 5 लाख रुपए के आसपास हो चुका होगा। कि हर साल उनको सिस्टमेटिकली विड्रॉल भी 5 लाख हो चुका होगा। टोटल वो 60 साल की एज तक 1 करोड़ से ज़्यादा का विड्रॉ कर चुके होंगे। फिर भी उनके पास में आज की डेट में 65 लाख रुपए पड़े होंगे जो मार्केट के रिटर्न्स के अनुसार ग्रो करेंगे। अगर रिटर्न 12 की जगह 15% आए तो 15% से भी ग्रो करेंगे। इस तरीके से यहाँ वो सिस्टमेटिक विड्रॉ भी करो। और ये जो पैसा विड्रॉ करें ना, बोले 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए विड्रॉ हो रहा है, ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री आ रहा है क्योंकि इसमें इंश्योरेंस कवर था। तो इस तरीके से नीड के अकॉर्डिंग कस्टमर सिस्टमेटिक विड्रॉल कर सकता है, टैक्स फ्री बेनिफिट ले सकता है। 2.5 लाख रुपए तक के निवेश करने पे इस पे आने वाला रिटर्न टैक्स फ्री रहता है। एंड मैं 1-2 और एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट कर लेता हूँ। मान लेते हैं या 1 लाख रुपए का एग्जांपल अपन देखते हैं जहाँ पे कस्टमर की एज 28 ईयर के लिए है। तो ये 1-1 लाख रुपए कस्टमर ने पे किया और अज्यूम अपन वही कर रहे हैं कि वो 12% का रिटर्न्स मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप सिस्टमेटिकली विड्रॉल का अमाउंट रहेगा, कितना आप पर्टिकुलर ईयर तक विड्रॉल कर चुके होंगे और कितना उस समय भी आपके पास में बैलेंस अवेलेबल होगा जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। तो अगर आप ये लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से भी आप जाना चाहते हो तो आप लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से भी ये पॉलिसीज परचेज कर सकते हैं। अगर इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में मैं बताऊं कि मान लो लाख रुपए के हिसाब से आप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो 43 साल तक आपके कितना पार्शियल विड्रॉल या सिस्टमेटिक विड्रॉल आपके यहाँ पे शुरू हो जाएगा। 63 की एज तक कितना आपके लिए शुरू हो जाएगा, 68 की एज तक कितना हो जाएगा, तब तक आप कितना पैसा ले चुके होंगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा बैलेंस कितना रहेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग टाइम पे। तो आपको एक ही जगह पे देखने को मिल जाता है कि किस तरीके से आप सिस्टमेटिकली विड्रॉल करके इस प्लान का आप बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं टैक्स फ्री इनकम के साथ। क्योंकि दूसरे इन्वेस्टमेंट में आप डालोगे तो वहाँ पे 12.5% तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और अगर डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो 20% तक आपका टैक्स लग सकता है। या आपकी इनकम के स्लैब के जिस स्लैब में अगर आप 30% के स्लैब में भी आते हो, डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ पे इतना परसेंट भी आपको टैक्स लग सकता है। लेकिन यहाँ पे 2.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने पे जो भी रिटर्न्स बनेगा वो टैक्स फ्री रहेगा।
जैसा कि मैंने बताया कि सिस्टमेटिक विड्रॉल आप कर सकते हैं, जहाँ पे 12% का मैंने एजम्पशन लिया। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे एजम्पशन में तो 12% बता दिए, एक्चुअल में क्या रिटर्न्स मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे फंड्स मिलते हैं। जहाँ आपको इक्विटी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो काफ़ी सारे इक्विटी फंड मिलेंगे। बैलेंस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हैं, यानी सेफ साइड में डेब्ट फंड में भी आप निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मान लेते हैं, वैसे आप देखिए यहाँ पे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और जब से इस फंड का इंसेप्शन हुआ तब से रिटर्न्स यहाँ पे दिखेंगे कि 2009 से, 2011, 2015 से, जब से ये फंड लॉन्च हुए तब से इसमें क्या रिटर्न्स मिल रहा है। जैसे 1 साल के रिटर्न्स देखें तो वैल्यू इन्हांसर फंड ने पिछले 1 साल का रिटर्न 50% से ज़्यादा का है। 50% का टैक्स फ्री रिटर्न है। इंसेप्शन से भी इसका रिटर्न करीब करीब 15% के आसपास में है, जो कि जुलाई 2018 से ये फंड लॉन्च हुआ था। जैसे दूसरे फंड देखें जहाँ पे 16% का रिटर्न है 2019 से, इंडिया ग्रोथ फंड करके। इंडिया ग्रोथ फंड जैसे इंडिया अभी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, आपने देखा होगा, अब शेयर मार्केट भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, तो इंडियन कंपनी में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे आप देखिए ये जून 2017 में इसकी इंसेप्शन डेट है। 64,573 मिलियन रुपीज़ का इसमें इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 100 में। अभी की एनएवी 23 रुपये पे चल रही है। इसके फंड मैनेजर जितेंद्र अरोड़ा जी हैं, और जो कि 25 फंड को मैनेज कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, जिसमें से 22 इक्विटी फंड है और 3 बैलेंस फंड है। इसका आप देखिए 2020 से आप ग्राफ देखेंगे कि कहाँ से शुरू हुआ था और किस तरीके से ये कौन सी एनएवी पे अभी आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर देखेंगे तो इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में 98% का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। करीब 63 मिलियन रुपीज़ का इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट हुआ है। मनी मार्केट में भी 2% का इन्वेस्टमेंट है, डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो 98% पैसा आपका इक्विटी में जा रहा है, वो भी इंडियन ग्रोथ फंड के हिसाब से जा रहा है यहाँ पे। अब जैसे एक और फंड बता देता हूँ मैं, जैसे मिड कैप का मिड कैप का रिटर्न भी 40% का रिटर्न है। निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क है। अभी 13 रुपये के एनएवी पे मिल रहा है। बलविंदर सिंह जी इनके फंड मैनेजर है जो आपके लिए फ़ंड मैनेज करेंगे, और इसका भी रिटर्न आप देखिए 2023 से शुरू हुआ था 10 रुपये के आसपास के एनएवी पे। नवंबर 2023 में शुरू हुआ था, नवंबर 2024 में देखिए एनएवी बढ़ कर के 13.87 हो चुका है। करीब करीब 40% का रिटर्न इस पर भी रहा है। एनएवी हिस्ट्री भी अगर आप देखना चाहें तो एनएवी हिस्ट्री भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड पोर्टफोलियो डिटेल्स वापस से मैं बताता हूँ। यहाँ पे भी 99% आपका पैसा इक्विटी में जा रहा है, 1% मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और यहाँ पोर्टफोलियो डिटेल्स अगर देखें तो कौन कौन से फाइनेंशियल सेक्टर में करीब 16% का इन्वेस्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 8% का इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रा के सेक्टर में 8.37 का। तो अलग अलग सेक्टर्स में आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। प्लस कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सूजनल एनर्जी में आपका 2.34 है, मैक्स हेल्थ केयर में 2.23 है, बीएससी लिमिटेड में 1.79 है, इंडियन होटल्स हैं, एफबी फिनटेक है, ल्यूपिन है, फेडरल बैंक है। तो आप देख सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, येस बैंक है, वोल्टाज है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। यहाँ पे आप एक जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इतनी सारी कंपनी में, आपके लिए फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट कर रहा है अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग कंपनीज में, और आपको एक अच्छा रिटर्न्स बना करके दे रहा है। तो आप ये पूरी डिटेल्स देख सकते हैं कि कौन कौन से फंड में आपका पैसा जा रहा है, कितना कितना परसेंटेज जा रहा है। अब अगर आपको बैलेंस फंड के भी रिटर्न देखें तो करीब 36% तक के रिटर्न्स बैलेंस फंड में भी आपको मिल रहे हैं। अगर इंसेप्शन से भी देखें तो 12% का 2021 से रिटर्न है। 9.98 का बैलेंस फंड मल्टी कैप फंड का इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे है। लास्ट 1 साल में 24% रिटर्न इस फंड ने भी दिया है। यहाँ तक कि अब डेब्ट फंड देखिए, डेब्ट फंड जो कि 2 नवंबर 2009 में शुरू हुआ था, जो कि सिर्फ लाइक एफडी के टाइप, उसमें भी 9.28% का रिटर्न है पिछले 1 साल का। 0.8% का रिटर्न है 2009 से। तो आप एकदम सेफ मान लो कि इनकम फंड में अगर अपन देखें तो आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है, बेंचमार्क क्रिसिल कंपोजिट बॉन्ड फंड है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखिए आपका पूरा इन्वेस्टमेंट है ना डेब्ट फंड की तरफ जा रहा है।
इंस्ट्रूमेंट में जा रहा है 95%, और मनी मार्केट भी सेफर होता है, 5% मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो अगर मार्केट अप जा रहा है तो आप इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, मार्केट डाउन जा रहा है तो आप सेफ आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट स्विचिंग कर सकते हैं, आपको 1 रुपया भी नहीं देना, तुरंत आप स्विचिंग कर सकते हो, ऑनलाइन आप खुद ही बैठे बैठे कर सकते हो, और आपको एक अच्छा टैक्स फ्री रिटर्न बन रहा है अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करके। तो आप सिस्टमेटिक विड्रॉल कर सकते हैं, पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, एक साथ पॉलिसी 5 साल के बाद में बंद करना चाहो तो भी कर सकते हैं, एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करना हो, रीडायरेक्शन करना हो तो भी कर सकते हैं। और टैक्स बेनिफिट भी है, एटीसी में 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट है, और 1010D में 2.5 लाख रुपये तक निवेश करने पर आने वाला रिटर्न टैक्स फ्री है। इस प्लान में आपको 99 ईयर तक इंश्योरेंस कवर मिलता है, 99 ईयर तक ये पॉलिसी चलती है, वो भी यूलिप पॉलिसी में, वो भी टैक्स फ्री रिटर्न्स के अंतर्गत। जो आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आप 99 की एज तक उसमें अगर सिस्टमेटिक विड्रॉल कर रहे हो या पार्शियल विड्रॉल कर रहे हो या लंबे समय तक चला रहे हो, इक्विटी का आप रिटर्न ले रहे हो, वो भी टैक्स फ्री रिटर्न आप ले सकते हो, वो भी 99 ईयर के लिए। यूलिप पॉलिसी के अंतर्गत 99 ईयर तक चलने वाली इंश्योरेंस पॉलिसी इंडस्ट्री में बहुत ही कम कंपनीज के पास में है। इस प्लान को अगर आप लंबे समय तक चलाते हो, यानी कि लॉयल रहते हो कंपनी के साथ में, तो आपको लॉयल्टी बूस्टर मिलता है। इस प्लान में आपको वेल्थ बूस्टर 10वें साल से मिलता है, उसके बाद में हर 5 साल पे आपको वेल्थ बूस्टर मिलता है एक सर्टेन परसेंटेज। ये सर्टेन परसेंटेज किसका होता है? लास्ट 8 क्वार्टर यानी कि लास्ट 2 साल की जो एवरेज फंड वैल्यू रहेगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको लॉयल्टी बूस्टर के तौर पे मिलता है। मान लो आप 10 साल का प्रीमियम पेमेंट हम कर रहे थे, तो 10वें साल पे आपको 1.50% फंड वैल्यू का ऐड हो जाएगा एज ए लॉयल्टी बूस्ट वेल्थ बूस्टर के तौर पे। और उसके बाद हर 5 साल पे यानी कि 15वें साल पे आपको 2.75% आपको वेल्थ बूस्टर के तौर पे और आपकी फंड वैल्यू में ऐड होगा, और ये हर 5 साल पे होगा। फंड वैल्यू करोड़ों में हो सकती है, उस पर ये 2.75% हर 5 साल पे ऐड होता रहेगा, और ये वेल्थ बूस्टर गारंटेड रहता है, कंपनी इसको रिवोक नहीं कर सकती है। पार्शियल विड्रॉल, इस पॉलिसी में आपको सिस्टमेटिक विड्रॉल के साथ साथ में आपको पार्शियल विड्रॉल का भी ऑप्शन मिलेगा। पार्शियल विड्रॉल आप 5 साल के बाद में कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? फंड वैल्यू का 20% तक आप एक साल में पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं? 2 एनुअल प्रीमियम पॉलिसी में रहना चाहिए, बाकी के अमाउंट तक आप मैक्सिमम इस पॉलिसी में विड्रॉल कर सकते हैं टोटल पॉलिसी टेन्योर के अंतर्गत। इस पॉलिसी में आप टॉपअप करवाएंगे तो टॉपअप का भी पार्शियल विड्रॉल आप 5 साल के बाद में करवाएंगे, 5 साल के बाद में ही पार्शियल विड्रॉल कर पाएंगे टॉपअप अमाउंट में से भी। तो पहली बार जब भी आप पार्शियल विड्रॉल करेंगे, अगर आपने टॉपअप किया हो तो पहले टॉपअप में से आपका पार्शियल विड्रॉल होगा, बाद में फिर आपके रेगुलर प्लान में से होगा। मिनिमम अमाउंट इसमें 2,000 रुपये का आपको पार्शियल विड्रॉल के तौर पे करना पड़ेगा। इस प्लान में आपको इन्वेस्ट करने के लिए 4 फिक्स स्ट्रेटेजी मिलेगी, उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग फंड्स भी आपको मिलेंगे। ये सारे फंड्स की जानकारी मैं आपको डिटेल्स में ऑलरेडी फंड परफॉर्मेंस के दौरान दे चुका हूँ कि कौन कौन से फंड ने पास्ट में क्या परफॉर्मेंस दिया है। हाइब्रिड फंड, डेब्ट फंड, इक्विटी फंड्स के बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल्स में। पॉलिसी में आपको स्विचिंग का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने फिक्स पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट किया है, फिक्स जो स्ट्रेटेजी ये 4 उसमें इन्वेस्टमेंट किया, तो वैसे भी आप अनलिमिटेड वहाँ पे स्विचिंग कर पाएंगे। लेकिन आपने कोई पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैक्सिमाइजर फंड में इन्वेस्टमेंट किया है या इस तरीके से अलग अलग फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहाँ पे आप एक फंड से दूसरे फंड में एक साल में 4 बार स्विचिंग कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर कस्टमर तो एक भी बार नहीं करते हैं, लेकिन स्विचिंग करते रहना चाहिए। जब भी मार्केट आप जाए तो आपका फंड इक्विटी में अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हो तो जरूर वहाँ पे स्विच करिए। लेकिन अगर मार्केट कभी कभार डाउन होता है, जैसे कोविड के टाइम पे आया था, तो आपके पास में डेब्ट फंड भी है, इनकम फंड भी है, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करिए ताकि आपका पैसा कम डाउन हो। तो ये स्विचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और आप ये घर बैठे भी ऑनलाइन पोर्टल से भी कर सकते हो, आपके एजेंट के थ्रू भी कर सकते हो। डेथ बेनिफिट की, तो डेथ बेनिफिट में आपका जो बीमा कवर है, जो 10 गुना या 7 गुना आप जो सेलेक्ट करेंगे, वो टोटल प्रीमियम पेड का 105% या फंड वैल्यू विचेवर जो हायर होगा वो आपको मिलेगा। बात करें मैच्योरिटी बेनिफिट की, तो मैच्योरिटी बेनिफिट में आपको फंड वैल्यू मिलेगी। बात करते हैं पॉलिसी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। प्रीमियम पेमेंट टर्म, इसमें आपको सिंगल पे और लिमिटेड पे का ऑप्शन दिया गया है। सपोज आप सिंगल पे पॉलिसी लेते हो तो 0 से लेकर के 65 साल तक का ये व्यक्ति पॉलिसी परचेज कर सकता है। अगर लिमिटेड पे ऑप्शन ले रहे हो और आपकी उम्र 0 से लेकर के 52 के बीच में है, तो आप प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल से लेकर के 12 साल तक के बीच में ले सकते हो। अगर आपकी एज 53 साल या उससे ज़्यादा है तो आप 7 ईयर
से लेकर के 12 ईयर का प्रीमियम पेमेंट टर्म ले सकते हैं। अगर आप होल लाइफ पॉलिसी परचेज करना चाहते हो तो आप 7 ईयर से लेकर के 15 ईयर का प्रीमियम पेमेंट टर्म ले सकते हैं। बात करें पॉलिसी टर्म की तो आप होल लाइफ तक पॉलिसी टर्म ले सकते हैं, या अगर लिमिटेड पे का आप ऑप्शन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप 75 ईयर माइनस योर एंट्री एज, मान लो कि आप 75, आपकी एज 40 साल है तो 75 माइनस 40 करिए, 35 का पॉलिसी टर्म आप ले सकते हैं मैक्सिमम। बात करें सिंगल पे में, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म आपको 10 साल का मिलेगा। सिंगल पे में आपको इंश्योरेंस कवर 1.25 टाइम्स में मिलेगा, 1.10 टाइम्स में मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि अगर आपकी एज 39 या उससे कम है तो सिंगल प्रीमियम में भी आप 10 गुना तक इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। मिनिमम प्रीमियम की तो लिमिटेड पे में आप ये पॉलिसी 1 लाख रुपए के प्रीमियम से परचेज कर सकते हैं। अगर आप सिंगल पे ये पॉलिसी परचेज करते हो तो आप 2 लाख के मिनिमम प्रीमियम से पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। बात करें एंट्री एज की तो 0 साल की एज से लेकर के 60 ईयर तक का व्यक्ति ये लिमिटेड पे में पॉलिसी परचेज कर सकता है, और सिंगल पे में आप 65 की एज तक भी ये पॉलिसी परचेज कर सकते हो। अब अगर आप ये वाला यूलिप पॉलिसी लंबे टेन्योर तक लेते हो तो आपको क्या बेनिफिट होता है, ओवरऑल आपका कितना एक्सपेंस रेशियो आता है। जैसे म्यूचुअल फंड में बोलते हैं ना कि आपका टोटल एक्सपेंस रेशियो क्या है, लेकिन इस प्लान में आपका टोटल एक्सपेंस रेशियो 1% से भी कम होगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी परचेज कर रहे हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ कि मैक्सिमाइजर फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, प्रीमियम पेमेंट टर्म 7 ईयर है, और अगर आप देखें जैसे मान लो आप 3 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हो और पॉलिसी टर्म 30 साल का है तो 1.10% आपका टोटल एक्सपेंस रेशियो है, ठीक है। और अगर आप इसका प्रीमियम 10 लाख के आसपास है तो 0.94% आपका एक्सपेंस रेशियो होगा। यानी कि जितना कम कॉस्ट लगेगा, जितना कम चार्जेस लगेगा, उतना ही ज़्यादा आपकी यील्ड बनेगी, उतना ही ज़्यादा आपका रिटर्न्स बनेगा। तो लॉन्ग टर्म में ये म्यूचुअल फंड को भी टक्कर दे रहा है एक्सपेंस रेशियो। बात करें इस प्लान में चार्जेस की तो इसमें प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस पहले से लेकर 7वें साल तक आपको 5% का रहेगा, 8वें और 9वें साल पे 2% का रहेगा, और 10वें साल पे 1% का रहेगा। उसके बाद में कोई प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस नहीं है। अच्छी बात इस प्लान में ये है कि प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज आपको 10वें साल से रिफंड मिलते हैं, वो भी हर 5 साल के गैप में। उदाहरण के तौर पे आपने 1 लाख रुपए का प्रीमियम भरा, पहले 7 साल तक आपका 5% यानी कि करीब 35,000 रुपये, फिर 8वें और 9वें साल पे 2,000 रुपये, और फिर 1,000 रुपये, तो टोटल 40,000 रुपये का चार्जेस प्रीमियम अलोकेशन के तौर पे कटा 10 सालों के अंतर्गत। लेकिन 10वें साल पे 40,000 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे, फिर 15वें साल पे भी 40,000 मिलेंगे, 20वें साल पे भी मिलेंगे, 25वें साल पे भी मिलेंगे। इस तरीके से 100 ईयर तक का पॉलिसी टर्म है, तो हर 5 साल के गैप में आपको 40,000 रुपये प्रीमियम अलोकेशन के तौर पे फंड वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। इस पॉलिसी में एफएमसी चार्जेस भी 1.35% रहेगा, और मोर्टालिटी चार्जेस सम एट रिस्क पे रहेगा। जैसे जैसे इंश्योरेंस मान लो आपका 10 लाख रुपए है, जैसे ही फंड वैल्यू आपके 10 लाख से ऊपर चली जाएगी मोर्टालिटी चार्जेस 0 हो जाएंगे। अगर पॉलिसी का अदर बेनिफिट एंड फीचर के तो इस पॉलिसी में आपको सेटलमेंट का ऑप्शन मिलेगा कि जब पॉलिसी मैच्योर हो जाए, मान लो आपका जो भी XYZ फंड वैल्यू है वो आप तुरंत नहीं लेकर के अगले 5 साल में ईयरली, क्वार्टरली, मंथली मोड में भी लेना चाहते हो, ECS के थ्रू तो आप ले सकते हैं। इस पॉलिसी में बात करें प्रीमियम रीडायरेक्शन की, मान लेते हैं कि आपने 4 स्ट्रेटेजी में से कोई सा एक स्ट्रेटेजी में पॉलिसी के इंसेप्शन के समय आपने सेलेक्ट कर लिया। अब फ्यूचर में आप जो प्रीमियम भरना चाहते हो, मान लो आप 2-3 साल प्रीमियम भर दिए, अब मान लो आपको 4th प्रीमियम आ रहा है और आपको लगता है कि नहीं, मुझे इस फिक्स स्ट्रेटेजी में इन्वेस्टमेंट नहीं करके पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मैं मान लो मैक्सिमाइजर फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो आप रीडायरेक्शन के तहत, ये स्विचिंग नहीं कहलाता है, इसको रीडायरेक्शन बोलते हैं। ये चौथा प्रीमियम जो आपका मान लो 1 लाख रुपए का प्रीमियम है, तो वो पूरा का पूरा मैक्सिमाइजर फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको रीडायरेक्शन का फायदा भी मिलेगा, प्लस इस पॉलिसी में आपको टॉपअप का फायदा भी मिलेगा। मिनिमम टॉपअप 2,000 रुपये से आप कर सकते हैं। टॉपअप के सामने आपको 1.25 टाइम्स इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, सम एश्योर भी आपको मिलेगा। इंक्रीज और डिक्रीज इन सम एश्योर, अगर मान लो आपने शुरू में 7 टाइम एनुअल प्रीमियम के सामने इंश्योरेंस कवर लिया था और इसको बढ़ाकर आप 10 टाइम्स करना चाहते हो, या 10 टाइम्स लिया उसको 7 टाइम करना चाहते हो, तो आप कर सकते हैं। प्रीमियम पेमेंटम इंक्रीज और डिक्रीज की बात करें तो प्रीमियम पेमेंटम आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी को आपको 2 महीने पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बात करें पॉलिसी टर्म को इंक्रीज करने का, तो इस पर आप पॉलिसी टर्म भी इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज शायद नहीं कर सकते। पॉलिसी टर्म अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। फिर इस पॉलिसी में आप 5 साल के बाद में सरेंडर करना चाहो तो सरेंडर कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप बंद करोगे तो आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड में चली जाएगी, और उसके बाद 5 साल के बाद ही अगर पैसा निकालना तो आप निकाल पाएंगे।
लोन की बात करें तो क्योंकि ये यूलिप पॉलिसी है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी है, मार्केट बेस्ड पॉलिसी है, तो लोन अवेलेबल नहीं है। बात करें इनकम टैक्स बेनिफिट की, तो इनकम टैक्स की धारा 80C में 1.5 लाख रुपए तक आप प्रीमियम भरते हो, उसमें आपको रिबेट मिलती है। 2.5 लाख रुपए तक इस पॉलिसी में आप निवेश कर सकते हो, तो इस पे आने वाला रिटर्न्स इनकम टैक्स की धारा 1010D में टैक्स फ्री आएगा। फ्री लुक पीरियड की बात करें और ग्रेस पीरियड की बात करें तो ये 30 डेज़ के लिए रहेगा। पॉलिसी आप घर पे आने के बाद 30 डेज़ का फ्री लुक पीरियड होता है, जो आप किसी कारणवश अगर आप पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं हो, कैंसिल करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। और 1 महीने का ग्रेस पीरियड आपको रिन्यूअल के प्रीमियम के समय मिलता है। बात करें रिवाइवल पीरियड की, तो किसी किसी कारणवश आप समय पे प्रीमियम नहीं भर पाए हो, तो 3 साल का आपके पास टाइम होता है, जिस दौरान आप पॉलिसी में लेट फीस वगैरह दे करके, अगर मेडिकल टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़े तो वो करवा करके वापस से पॉलिसी को रिवाइव करवा सकते हो, शुरू करवा सकते हो। तो फाइनली अगर मैं इस प्लान को समराइज़ करूँ तो एक बेहतरीन यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, जो 99 ईयर तक के लिए चलता है। प्रीमियम पेमेंटम आप सिंगल प्रीमियम 5 पे, 7 पे, 10 पे, इस तरीके का आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। अलग अलग फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहाँ पे 50% तक का भी 1 साल में रिटर्न्स आपको मिला है। आप स्विचिंग कर सकते हो, डेब्ट से इक्विटी, इक्विटी से डेब्ट में जा सकते हो, अलग अलग स्ट्रेटेजी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप सिंगल पे में 10 टर्म इंश्योरेंस कवर ले सकते हो, जिसमें टैक्स फ्री इनकम आएगी। आपको कोई 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है 2.5 लाख रुपए के निवेश पर, आपकी फंड वैल्यू के ऊपर, मैच्योरिटी के ऊपर आपको इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है। आपको टैक्स बेनिफिट 80C का भी मिल रहा है, 1010D का भी मिल रहा है। पार्शियल विड्रॉल का भी ऑप्शन दिया गया है। सिस्टमेटिकली आप इस पॉलिसी के तहत रिटायरमेंट भी ले सकते हो, वो भी टैक्स फ्री पेंशन के थ्रू। टेक्निकली आप इसको सिस्टमेटिकली यूज़ कर सकते हो। पैसों को, जितने पैसों की आपको रिक्वायरमेंट है, सर्टेन % फंड वैल्यू का आप वो निकाल सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो आप पार्शियल विड्रॉल का भी सहारा ले सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, ये पॉलिसी मुझसे परचेज करना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9909403412 पे, 3412 पे। कंसल्ट करें, कंपेयर करें, परचेज करें। अगर वीडियो पसंद आया तो जाते जाते यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहाँ पे इंश्योरेंस से रिलेटेड करीब 300 वीडियो आपको मिलेंगे, जो आपको इंश्योरेंस, टर्म प्लान, मेडिक्लेम इत्यादि पे एक सही फाइनेंशियल प्लानिंग करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।